नमस्कार, मैं हूँ सुमित आजाद और एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है ग्लोबी न्यूज़ के हेल्थ चर्चा के इस नए एपिसोड में। एक बार फिर से गोविंद भैया हमारे साथ हैं और आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा का ये एक्चुअल में दूसरा पार्ट है और पहले एपिसोड में हमने बात की थी मूत्र चिकित्सा के विषय में कि कैसे हम अपने ही पेशाब का प्रयोग करके तमाम रोगों से दूर हो सकते हैं और बहुत सारी गंभीर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसी बात के कुछ प्रमाण हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में इस बात के पीछे या गोविंद भैया जो दावा कर रहे हैं, काफ़ी सारी रिसर्च हालाँकि इस विषय पे इन्होंने की है, तो क्या कुछ वैज्ञानिक तथ्य अभी तक सामने आए हैं? क्या साइंटिफिकली ये प्रूफ है? क्या कुछ लोगों ने इस चिकित्सा का लाभ सच में उठाया है? या फिर सिर्फ़ ये एक कल्पना है इसकी हम आज तह तक जाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले गोविंद भैया बहुत-बहुत स्वागत है एक बार फिर से ग्लोबी न्यूज़ में। जी, वंदे मातरम और ग्लोबी न्यूज़ के सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद। अ, मैं जिस तरीके से आप सभी को बताना चाहूँगा कि स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार-प्रसार में मतलब 2016 से भाई राजीव दीक्षित जी को सुना और उनके सुनने से जो प्रेरणा मिली कि त्रैहिक दुखों को दूर करने का प्रयास करना है, अपना भी और औरों का भी। तो और इसमें भी सबसे ज़्यादा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि स्वास्थ्य भी बचे और समृद्धि का भी नाश ना हो। तो इसके तहत हमने होम्योपैथ, आयुर्वेद, रसोई घर ये जैसी चिकित्सा पद्धतियों के प्रचार स्वदेशी चिकित्सा की अध्ययन, स्वाध्याय करते हुए उसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं और साथ ही जब से मूत्र चिकित्सा की जानकारी मिली तो इसके ऊपर बहुत सारी किताबें जो मैं आपको बता दूँ कि ये मूत्र चिकित्सा का साथ ही स्वमूत्र चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य, कैंसर का उपचार करें, मूत्र चिकित्सा के साथ जी। मूत्र चिकित्सा के प्राकृतिक लाभ, जैसे पुस्तकों का अध्ययन कर रहा हूँ और पूरी अध्ययन के साथ में कुछ जगहों पे पता करने का प्रयास किया कि ये चिकित्साएँ होती कहाँ-कहाँ हैं। तो एक तो आपके सामने बता दूँ कि आप कभी भी गूगल पे भी जाके कर सकते हैं, आनंद कुंज के नाम से प्राकृतिक चिकित्सालय है, जो सिम्बाबू चिकित्सालय है, वहाँ पे स्वमूत्र चिकित्सा से ही चिकित्सा कराई जाती है और जैसे ही इस बात को प्रचारित किया जा रहा है ग्लोबी न्यूज़ के माध्यम से और जी। यथासंभव अपने प्रयास से, तो बहुत सारे भाई-बंधुओं का फ़ोन आने शुरू हुए और आज लगभग 20-22 दिन हुए और हुँ, 20-22 दिन में पूरे भारतवर्ष ही नहीं, अलग-अलग देश के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूज़ीलैंड, अमेरिका और कई जगहों हुँ, से भी भाई-बंधुओं ने भी इस चीज़ के बारे में जानकारी और ग्रहण करनी शुरू करी और बहुत बढ़िया। लगभग 200 कल तक की जो हमारी रिपो मतलब बातचीत के हुँ, दौरान 258 भाई-बंधुओं ने इस चिकित्सा पद्धति को अपनाना शुरू कर दिया और पूर्णतः विश्वास के साथ और उनके कई भाइयों को तो दूसरे-तीसरे दिन परिणाम भी अच्छे आने लगे। एक भाई किडनी का रोगी था, उसे क्रेटिनाइन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और मात्र 3 दिनों की मूत्र के जो चिकित्सा है, मूत्र चिकित्सा में मूत्रपान करना, मूत्र से मालिश करना, तो इसके माध्यम से उन्हें 3 दिनों में वो लाभ मिला, जो लाभ जी। उन्हें महीनों से दवाइयों से नहीं मिल रहा था। इस तरीके ओके, से अच्छा और भी गोविंद भैया मैं अभी बस 2 मिनट के लिए मैं आपसे रोकना चाहूँगा। अभी हालाँकि इस विषय पर आने से पहले मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों को वो जो 2 मार्च को एक महत्वपूर्ण आपका शिविर भी होने वाला है, खासकर जो दर्शक हमें छत्तीसगढ़ से देख रहे हैं या उसके आस-पास से, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। उस कैंप के बारे में आप बताएँ कि कौन-कौन, कैसे-कैसे आ सकते हैं और इस कैंप में क्या होने वाला है, जो कि 2 मार्च 2022 को होने वाला है? जी। जी, ये 2 मार्च को रसोई घर में जो हमारा जो निःशुल्क स्वदेशी चिकित्सा का जो जागरूकता का अभियान है, इसके तहत धीरज भाई, कल्पेश भाई, केसर भाई और मैं, हुँ, हम तीनों वहाँ रायपुर पहुँच रहे हैं, जो जैसा कि आप बैनर में देख रहे हैं कि 2 जी। मार्च को तो दो हुँ, ए 1 मार्च को हम पहुँचेंगे और 2 मार्च को हमारा वहाँ शिविर है, स्वदेशी जी। चिकित्सा का जागरूकता का अभियान। मतलब हुँ, हम मतलब मैं अगर छोटी-सी बात करूँ, मैं खुले मंच पे ये कहना चाहूँगा कि हम किसी की हुँ, चिकित्सा नहीं करना चाहते, हम चिकित्सा के प्रति जागरूकता करना चाहते हैं कि जब जागरूक होगा, तभी इंसान अपने आप को ही क्योंकि राजीव भाई ने खुद ही कहा था कि हम अपने 80% 90% रोगों को हम स्वयं सिद्ध ठीक कर सकते हैं।
तो उसी के प्रति जागरूकता का कार्य करने के लिए धीरज भाई, केसर भाई और मैं पहुंच रहा हूं। तो आप सभी कोई भी आसपास में हैं तो आप अपना अनुभव, सहयोग, आशीर्वाद और मार्गदर्शन ना इनकी खातिर आप हम तक पहुंचे और हमारा हौसला बढ़ाएं। हमें आपके पास कोई ज्ञान है तो उस ज्ञान को हमें दें, आपके पास कोई जीवन का अनुभव है तो उस अनुभव को हमें शेयर करें, ताकि अगर हम कभी भी कहीं भी और भी जाएं और कहीं बातचीत हो रही हो तो आपके अनुभवों के आधार पे दूसरे भाई बंधुओं का विश्वास ज्ञान बढ़ा सकें। जैसा कि अभी पीछे देखे कि मैं 2 दिन के लिए ऋषिकेश के श्री हरिहर ज्ञानपीठ न्यास कैलाश हरिहर कैलाश ज्ञानपीठ न्यास आश्रम है ऋषिकेश में। वहां पे हमने 2 दिन का सुशील भाई के साथ शिविर किए। तो वहां पे आश्रम में मौजूद बहुत सारे जो विद्यार्थी थे और साधक थे, उन सभी का आशीर्वाद भी मिला, उनके अनुभव भी मिले और हमारे अनुभवों से, हमारे ज्ञान से उन्हें भी कुछ लाभ मिला। और सबसे बड़ी बात है कि वहां के जो स्वामी जी थे, स्वामी जी ने एक बहुत ही अच्छी बात बताई कि अगर जीवन में आपको निरंतर सुकून, शांति, सब चीज चाहिए और सफलता भी चाहिए तो एक ही मार्ग को चुनना पड़ेगा, वो है सेवा मार्ग, मतलब सेवा भाव। सेवा भाव, अगर आपके अंदर सेवा भाव है तो आप हर मतलब जो भी चीजें चाहते हैं वो आप पूरी कर सकते हैं। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है। तो गुरु जी का ये आशीर्वाद हमें बहुत अच्छे तरीके से, कम शब्दों में, 2 शब्दों में उन्होंने बोला, सेवा भाव। तो हम उसी कार्य को कर रहे हैं। राजीव भाई से भी हमें यही सीखने को मिला, अपने परंपराओं में, संस्कारों में भी यही सीखने को मिला है कि सेवा भाव ही उत्तम रास्ता है एकजुट रहने का, एकजुट बनने का हर दूसरे को। और 3 तारीख को बिलासपुर में सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक शिविर है। गायत्री परिवार का एक महायज्ञ हो रहा है, उसके भंडारा पे, जैसे वहाँ भंडारा होगा तो उस दिन 10 बजे से शाम को 4 बजे तक, तो वहां पर भी हम तीनों भाई उपलब्ध मौजूद रहेंगे, धीरज भाई, केसर भाई और मैं। बहुत बढ़िया। तो जो लोग पहुंचना चाहते हैं तो मैंने पोस्टर में आपको दिखा दिया था, वहां पर एड्रेस भी लिखा हुआ है और वहां पर कुछ नंबर भी मेंशन है। उन नंबरों पर संपर्क करके आप वहां पहुंच सकते हैं। उसके अलावा इसी तरह के जो बिल्कुल निःशुल्क शिविर कर रहे हैं गोविंद भैया और उनकी पूरे स्वसमृद्ध परिवार के जितने भी सदस्य हैं, तो इस तरह के शिविर अगर आप भी किसी भी महोत्सव में लगाना चाहते हैं, किसी भी अवसर पर, तो गोविंद भाई का जो नंबर है वो मैं फ्लैश कर रहा हूँ स्क्रीन पर, आप संपर्क करके आप जानकारी ले सकते हैं। उसके अलावा शिविर लगवा करके आप भी स्वसमृद्ध परिवार का और गोविंद भैया का साथ दे सकते हैं रसोई चिकित्सा के प्रचार प्रसार में। तो चलिए गोविंद भैया विषय पर आते हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में ऑडियंस से कहा था कि हम जो मूत्र चिकित्सा जो आपने बताई थी कि स्वयं मूत्र चिकित्सा बाकायदा बहुत सारे लोगों को दूर करती है, तो अब चूंकि काफी दिन आप बता रहे थे कि 20-15 दिन में रिस्पॉन्स आने शुरू हुए हैं, जानने का यही प्रयास कर रहे हैं कि सच में लोगों को इससे फायदा हो रहा है या नहीं। तो अभी आपने एक बताया किडनी का पेशेंट, मैं ये जानना चाह रहा हूँ किडनी के जो पेशेंट को 3 दिन में जो आराम मिल गया, किस तरह से उसने मूत्र यानी अपने पेशाब का इस्तेमाल किया, लगाया था, पिया था, कितना पिया था, उसके बारे में अगर डिटेल बताएं, ताकि अगर किसी और बहन भाई को किडनी की दिक्कत हो तो वो भी इसको आजमा सकता है। मैं सभी को बताना चाहूंगा कि पूरी जितने भी अभी तक अध्ययन किया, देखिए हमारा भी कोई गुरु नहीं है, मेरा जो अभी गुरु है वो पुस्तक ही है, ठीक है। तो इन पुस्तकों के ज्ञान के आधार पे और दूसरा खुद का जो मैं अपने ऊपर मूत्रपान कर रहा हूँ उसका भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले चीज कि जिन्हें भी मूत्र चिकित्सा में आना है तो सबसे पहली तो शर्त यही है, शर्त कह लें या जो भी कह लें, आपको मिर्च मसाले, जंक फूड बने हुए मतलब भोजन वगैरह नहीं करना है, प्राकृतिक हल्का भोजन लेना है, सुपाच्य भोजन लेना है। और अगर उपवास कर सकते हैं तो उपवास पे रहें। उपवास के दौरान पूरे मूत्र का सेवन करना है। पूरे दिन में जो भी मूत्र त्याग होगा उस मूत्र में का पहली धार, पहले अंश का थोड़ा सा और आखिरी का छोड़ के बीच वाले मूत्र को आप उसे पीजिए, उसको अलग रखिए। मान लिया कि 1 गिलास हो गया, अब 1 गिलास में आपने आधा गिलास 100 ml 150 ml पिया और बाकी आपने रख लिया। इस तरीके से उस जो मूत्र है उस मूत्र की मालिश की जाती है, पट्टी करी जाती है। जिन जगहों पे मान लिया कि मेरे पे यहाँ पे बहुत भयंकर जख्म है और उस जख्म पे हम मालिश नहीं कर सकते,
ऐसे रब करके मालिश नहीं कर सकते। तो कपड़े को गीला करके उसी मूत्र में उस कपड़े को रखते हैं और उस कपड़े के ऊपर मूत्र को और डालते रहते हैं, जिससे कहते हैं कि मूत्र की पट्टी रखना। अच्छा। और इसी मूत्र चिकित्सा को और आगे बढ़ाने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा के साथ मिट्टी वगैरह का जो होता है, लेकिन साधारण अपने घर में जो हम कर सकते हैं कि हमने अपना एक तो भोजन, अब जो भी गंभीर रोग से ग्रसित है, ये तो 110% सत्य है कि जो गंभीर रोग से ग्रसित है उसका भोजन पहले ही बेचारे का सादा हो जाता है, उसमें उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो इस तरीके से वो अपने मूत्र का पान करें सुबह से लेकर रात्रि तक, अगर जितना कर सकते हैं। और स्वस्थ इंसान अगर अपने आप को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो सुबह और रात को, सुबह और रात को। अभी हमारी बातचीत हो रही थी, मैं एक टेस्टिमोनियल भी रिकॉर्ड भी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी सुना सकता हूँ। उसमें संजय भाई, मतलब नाम ठीक है, संजय भाई है नाम, जगह का नाम नहीं बताऊंगा तो समझ जाएंगे। संजय भाई को फोन आया कि भैया आपको, आपका ये देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आपको बताने वाला था। तो मैंने कहा जी आप एक चीज बताओ, आपने 3 महीने से आप ये कर रहे हो और आप समाज हित में मेरा साथ नहीं दिए, आपको नई चीज की जानकारी मिली और एक भाई होने के नाते वो जानकारी आपने मुझे नहीं दी। कह रहे भैया आपको याद नहीं है, मैंने आपको बोला था कि मैं अपने ऊपर एक प्रयोग कर रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा जी अच्छा ठीक है, चलो बात कर। उन्होंने बताया, मैं तो फिर भी किताब पढ़ने के बाद अपने ऊपर मूत्र का प्रयोग पहले दिन से शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने 3 महीने तक रिसर्च किया, उन सभी लोगों को फोन किए, लगभग 150-200 लोगों को फोन करके उसकी जानकारी ली कि जो 35-35 साल से इस चिकित्सा को ले रहे हैं, उनके बारे में बात करने के बाद उन्होंने मूत्र चिकित्सा पे आए, मतलब स्वस्थ रहने के लिए। उनको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, मतलब अपने ऊपर प्रयोग कर रहे थे। तो उस प्रयोग में उन्होंने बताया कि मेरे जीवन में काफी लाभ हुए हैं। और उन्होंने बताया कि आंखों की समस्या के लिए 21 दिन का मूत्र प्रयोग है। वो उस प्रयोग से एक भाई ने उनको अनुभव बताया कि हमने 21 दिन तक मूत्र का इस प्रकार प्रयोग किया और 21 दिन में मेरे आंखों की रोशनी वापस आ गई। जो आंखों की रोशनी घटती जा रही थी, वो आंखों की रोशनी वापस आ गई। तो ये जो तरीका है, ये सारी तरीके सरल तरीके से मूत्र चिकित्सा का। और मैं आपको आर्मस्ट्रांग की लिखी गई किताब वाटर ऑफ लाइफ के हिंदी अनुवाद का, जो हिंदी अनुवाद है, इसके 2 प्रसंग को पढ़ना चाहूंगा। एक कैंसर असाध्य रोग, उसकी कहानी, और एक गुर्दे की बीमारी, जो आज के समय में सबसे ज्यादा जो लूट मची हुई है, वो किडनी पेशेंट और दूसरा कैंसर पेशेंट, इन दोनों की। तो ये थोड़ा सा समय का आप वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि ये कहानी आप जन जन तक पहुंचे। इसमें मैं सीधे उस कहानी पे आ जाता हूं जहां से लिखा हुआ है। आर्मस्ट्रांग ने मूत्र प्रयोग द्वारा कैंसर जैसे असाध्य रोगों को ठीक किया। अपनी पुस्तक में उन्होंने जिन रोगियों का वर्णन किया है, मैं इस ग्रंथ में उन्हीं के शब्दों को उद्धृत कर रहा हूं। मतलब वाटर ऑफ लाइफ की जो पुस्तक है, उसका हिंदी अनुवाद श्रीमती आर, मतलब एक नाम है, आयु 40 साल, और यह घटना सन 1923 ईस्वी की है। सन 1923। उसका शरीर पीला पड़ चुका था, चेहरे पर किसी भी प्रकार की कांति नहीं थी, वह भयंकर रुग्ना सी दिखाई देती थी। उसकी छाती पर एक गांठ सी उग आई थी जो मुर्गी के अंडे के बराबर थी। कैंसर के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने उस गांठ को कैंसर बताया था। डॉक्टरों का कहना था कि बिना ऑपरेशन के गांठ खत्म नहीं होगी, परंतु श्रीमती आर ने इसका विरोध किया। उस स्त्री ने उपवास के साथ मूत्र के साथ साथ 6 पाउंड पानी नित्य पिया। उसके पति ने अपने मूत्र से उसके शरीर की, पैर के तलवों से लेकर मुंह तक 2 घंटे तक नित्य मालिश की और छाती के दोनों भागों पर मूत्र में भिगोकर पट्टियां बांधी। 10 दिन में स्त्री को आराम मिल गया। इसके बाद वो स्त्री पूर्व परिचित डॉक्टर के पास गई। उस डॉक्टर ने उसकी गांठ का परीक्षण करने के बाद कहा कि गांठ बिल्कुल ठीक हो गई। उस स्त्री का पीलिया रोग भी समाप्त हो गया और वह पूर्ण स्वस्थ हो गई। इस रोगी के विवरण से यह सिद्ध होता है कि प्रकृति रोग को दूर करने में बहुत बड़ा हाथ बटाती है। इस प्रकार यदि किसी भी मनुष्य के शरीर में फोड़ा या गांठ की शंका हो तो उसे तुरंत मूत्र का प्राकृतिक उपचार करना चाहिए। अब यहाँ पे कैंसर के उपचार की जानकारी भी मिल गई, मालिश करनी है और मूत्र का सेवन करना है। गुर्दे की बीमारी पे बताना चाहूंगा कि इसमें भी बहुत अद्भुत लाभ मिलता है। यहाँ भी
गुर्दे में खराबी आ जाने से जलोदर के समान भयंकर रोग हो जाता है, जिसे अंग्रेजी में बाइटस डिजीज कहते हैं। नशीले पदार्थों के सेवन तथा नमी और सर्दी के कारण भी गुर्दे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कभी-कभी भोजन में क्षार की कमी के कारण ऐसे रोग पैदा हो जाते हैं। गुर्दे की बीमारी में मूत्र प्रयोग से बड़ा लाभ हुआ है। इस संबंध में इतना ही लिखना प्राप्त होगा कि जिन रोगियों को देश के विद्वान चिकित्सक ने जवाब दे दिया था, वो भी मूत्र प्रयोग से ठीक हो गए। आर्मस्ट्रांग ने अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा कि एक स्त्री मृत्यु के कगार पर खड़ी थी, उसे ठीक से सांस भी नहीं आती थी, उसका मूत्र गाढ़ा और खून तथा पीप से मिला हुआ था। डॉक्टरों ने उसे भयंकर रोग देखकर उसके जीवन की आशा त्याग दी थी, परंतु आर्मस्ट्रांग ने उसकी चिकित्सा करने का भार अपने हाथ में ले लिया। उन्होंने उसकी तीमारदारी करने के लिए 2 सुयोग्य, सरल हृदय और दयालु नर्सों को नियुक्त किया। उन दोनों ने मिलकर उस स्त्री को खूब सेवा की। उस स्त्री पर मूत्र प्रयोग का कार्य शुरू किया गया। उपचार शुरू होते ही पहले ही दिन खुलकर पेशाब हुआ। यह पेशाब गंधयुक्त, गाढ़ा, गंदा और खून तथा पीप मिला हुआ था। फिर भी उस स्त्री को वही पेशाब पिलाया गया। उसने अपना प्रभाव दिखाया। उस स्त्री ने 24 घंटे की अवधि में 200 अंश पेशाब किया। मूत्र में इस विलक्षण शक्ति होती है कि शरीर के किसी भी भाग में हानिकारक द्रव्यों के जमे हुए गुत्थों को उखाड़कर बाहर निकाल देती है। ज्यों-ज्यों मूत्र में मात्रा बढ़ती गई, त्यों तो गंध रहित और स्वच्छ मूत्र आता गया। मूत्र के अतिरिक्त उस स्त्री को घूट-घूट पानी भी पिलाया जाता था। 3 दिन बाद उसे अधिक प्यास की शिकायत नहीं रही। चौथे दिन वह बहुत कुछ स्वस्थ हो गए दिखने लगी। उपवास के 23वें दिन उस स्त्री को गाजर का रस और नींबू का रस मिलाकर दिया गया। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप उसके शरीर में चकत्ते उभर आए और उसमें खुजली मचने लगी। साथ ही पेशाब बंद हो गया और पेड़ों पर सूजन आ गई। तुरंत ही पेशाब की पट्टियों को उसके पेड़ों पर रखा गया और चकत्तों पर पेशाब की मालिश की गई। 4 घंटे बाद स्त्री को पेशाब हो गया। धीरे-धीरे रोग ठीक होने लगा। कुछ समय बाद वह स्त्री निरोग होकर पूर्वतः सुंदरी बन गई। मूत्र चिकित्सा करते समय इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि आवश्यकता के अनुसार रोगी के शरीर में 2-3 बार प्रतिदिन मालिश अवश्य करनी चाहिए। मालिश उसी रूप में की जाए जिस रूप में रोगी उसे सहन कर ले। रोगी स्वयं को मालिश ना कर सके तो इसके लिए इस कार्य को करने के लिए सेविका नर्सों की आवश्यकता होती है। निस्वार्थी सेवक रोगी का हर प्रकार से कल्याण कर सकता है। मतलब ऐसे अनेकों प्रशिक्षित उपचार की जानकारी है इन सभी ग्रंथों में, इन सभी पुस्तकों में, जिन्होंने भी इस सबसे सरल चिकित्सा पाई थी। मतलब आपको बताना चाहूंगा कि एक बीमारी होती है, शायद अगर दिखाई दे तो आप देखिएगा। ये पिक्चर दिख रही है? जी जी हाथ जी दिखाई दे रही है। हाथ पैर टेढ़े हैं, बच्चा कुछ पकड़ नहीं सकता, कुछ खा नहीं सकता, मुंह चला नहीं सकता। ठीक है, ये बीमारी है और ये इसका परिणाम है। ओहो जी, बहुत बढ़िया। तो ये है मूत्र चिकित्सा, जो सबसे सरल चिकित्सा पैथी है, इसका चमत्कार। तो मैं नहीं कह रहा, आप खुद, मैं सभी को यही कहना चाहूंगा कि इन ज्ञानों को जन जन तक पहुंचाएं। जिसे मानना है, जिसे करना है वो करें। और मैं अपने ऊपर भी आपका बता दूं परीक्षण के रूप में, पिछले 5-6 दिनों के लगातार प्रवास होते हुए, स्वदेशी चिकित्सा के प्रचार प्रसार में बाहर रहते हुए, उसके बाद कल की स्थिति ऐसी थी कि मेरी सुबह के लगभग 10 बजे के आसपास मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने लगी। अपने आप में बहुत ज्यादा अस्वस्थ महसूस करने लगा। और उससे पहले क्योंकि 2 भाई, एक बिहार से आए हुए थे और एक महाराष्ट्र से आए हुए थे, और हम लगातार शिविर पे शिविर करके आ रहे थे, तो थकावट, हरासमेंट या जो भी कह लीजिए, उसकी वजह से, और मैजिक ऑयल बनाने के दौरान हमारा वो तेल काफी हद तक गिर गया और उसकी गंध और जो था बहुत ज्यादा आंखों में लगी, नाक में लगा। उससे नजला जुकाम भी बहुत तेजी से हो गया। जहां वो रोग को ठीक करता है वहां रोग पैदा भी करता है। तो इस तरीके से तकलीफ हुई। कल 10 बजे, अंत में मैं 12 बजे जाके सोया। सोने के बाद 5 बजे उठा और मैंने कोई भी दवा नहीं लिया। पूरे दिन जो अपना मूत्रपान था, उस स्वमूत्र को ही पीता रहा। शाम को लगभग 7 बजे के आसपास मुझे ऐसा लगा कि मैं पुराना गोविंद बन चुका हूँ, जो कि 12 बजे से लेके 5 बजे तक ऐसी अवस्था लग रही थी। मतलब घर वाले भी, मतलब मेरी धर्मपत्नी को भी परेशानी हो रही थी, कहते कि कुछ दवाई ले लो, होम्योपैथी की दवाई लेना है वो ले लो। मैंने कहा नहीं, दवा तो लेना नहीं है, प्राकृतिक रूप से अपने आप। और आज आपके सामने है। आप वाकई देखना चाहते हैं तो हमारा एक चैनल है गोविंद भाई,
मैं जिसपे जी। प्रतिदिन पुस्तकों का अध्ययन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो कल की जो वीडियो डली है, मतलब 2 वीडियो जो पढ़ने वाला डला हुआ है, उसमें आवाज़ और शकल और आज की आवाज़ और शकल में आप जी। अंतर देख सकते हैं कि मात्र 12 घंटे में ऐसा क्या चमत्कार हुआ। एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक विचार सबसे ज़्यादा जो मायने रखता है कि हम कितना सकारात्मक हैं। अगर हम डरेंगे तो हमारे हार्मोन्स बिगड़ेंगे, हमारी तकलीफ़ें जो हमारे रोग हैं और बढ़ने का चांस होगा। बिल्कुल। अच्छा गोविंद भैया, इसी बीच में पूछना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आपने अनुभव तो काफी सारे बता दिए जो किताबों में भी वर्णित है। उसके अलावा कुछ लोगों ने बाकायदा हमारी पिछली वीडियो देखने के बाद आपके पास टेस्टिमोनियल भेजे, और वो मैं इस वीडियो के बाद में सभी दर्शकों को दिखा दूंगा। सभी दर्शक जरूर अंत तक वीडियो को देखें और उनके अनुभव भी सुने, जिन जिन लोगों ने स्वयं मूत्र का सेवन किया है या उसका उपचार लिया है। अच्छा, मैं जानना ये चाह रहा हूँ गोविंद भैया, जैसा भी किताबों में या आपके पास जो लोगों की कॉल्स आ रही हैं या बातचीत हो रही है, पहले तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कौन कौन से ऐसे चिकित्सा केंद्र अब तक आपके जानकारी में आए हैं जहां पर वर्तमान में इस चिकित्सा पद्धति का प्रयोग हो रहा है। और दूसरा, इसी में ही क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, उसको भी कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा पार्ट ये है कि आपने शायद पिछली वीडियो में कुछ बताया था कि कुछ दवाइयों में भी स्वय मूत्र का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सी वाली दवाइयों में अपने पेशाब का इस्तेमाल किया जाता है? तो इन दोनों प्रश्नों के बारे में आप बताएं। जी। जो चिकित्सा केंद्र है, स्वमूत्र चिकित्सा केंद्र, वो आनंद कुंज के नाम से कोल्हापुर में है। आप गूगल पे जी। कर सकते हैं। और जगदीश आर बुरानी भी बेंगलोर में जो है, वो भी मूत्र चिकित्सा करते हैं, और ऐसे और भी होंगे, उनकी जानकारी धीरे-धीरे आएगी मेरे पास। तो और रह गई जो दवाइयाँ बनती हैं, उन दवाइयों में नाम थोड़ा-सा टेढ़ा है, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हमारी हृदय घात के लिए, मतलब हृदय में जमे हुए रक्त या कोई जमाव हो जाता है, उसके लिए यूरोकोस नाम की इंजेक्शंस तैयार होते हैं, वो मानव मूत्र से ही तैयार किए जाते हैं। और चाइना इसमें सबसे ज़्यादा इस दवा को बना रहा है। और आपको एक मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजूँगा, उस ऑडियो रिकॉर्डिंग में आप खुद इस चीज़ को जानेंगे। वो बहन इंग्लैंड से आई हुई है, और उनके फ़ोन कॉल के दौरान बातचीत से पता चला कि इंग्लैंड में तो वो गोरों के पैखाने को दिया जाता है, जो टट्टी, मतलब आप ये सोच नहीं सकते कि एलोपैथी चिकित्सा में भी आपको टट्टी का प्रयोग, मल का प्रयोग आपके ऊपर किया जा रहा है, साक्षात रूप में भी। तो उसकी भी मैं रिकॉर्डिंग भेजूँगा, आप उसे भी सुन के उसमें भी जो आपको अंश लगे, आप उसे सुना सकते हैं। क्योंकि दीदी का फ़ोन आया था, तो फिर जब मैंने उन्हें मूत्र चिकित्सा के बारे में बताया, तो उन्होंने कहा, "जी भैया, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है।" जब मैं मतलब वहाँ पे जो उसमें इंग्लैंड में हॉस्पिटल का नाम बताई, थॉमस करके कोई हॉस्पिटल था, वहाँ पे उन्हें अंग्रेज़ों के टट्टी का प्रयोग उनकी बॉडी पे कराया जाता था। तो आप सोच सकते हैं, तो ये तो मेरा खुद का ही मूत्र है, तो मैं तो ज़रूर करूँगी। और उन्होंने पहले दिन बात होने के आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद ही उस चीज़ को, इस चिकित्सा को अपना लिया। और सबसे बड़ी बात है, मरता क्या नहीं करता, पहली बात, यही सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात कि वाक़ई मैं जब अभी सोनीपत में था, तो वहाँ पे एक बुजुर्ग आए 82 साल के, तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने बातों-बातों में जो घरेलू उपचार के साथ जैसे ही उन्हें मूत्र और गौमूत्र की बात करी, तो कहते हैं, "बेटा गौमूत्र, मैंने तो मूत्र पिया था।" फिर मैंने पूछा, "कैसे-कैसे?" तो फिर उनकी एक छोटी-सी टेस्टिमोनियल का वीडियो बना के उसको शेयर किया। उन्होंने उनको 2 ढाई साल पहले किसी ने बोला कि मूत्र पियो, तो जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा। तो उन्होंने मात्र 3 दिन अपने मूत्र का सेवन किया और उनके जोड़ों के दर्द गायब हो गए थे। यानी 78 साल की, 82 साल की उम्र है, 3 साल पहले उन्होंने मूत्र का प्रयोग किया, 7 दिन करने के लिए बोला था, उन्होंने 3 दिन ही किया और उनका दर्द गायब हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि मूत्र चिकित्सा, और जाने-अनजाने आज के समय में लाखों परिवार, लाखों नहीं, लाखों परिवार इस चिकित्सा पैथी पे आया हुआ है। बस शर्म के मारे वो बताते नहीं होंगे, वो अलग बात है। लेकिन और जब मैं कुछ जोगी और साधु उनसे भी बात करी थोड़े से, तो उन्होंने भी बताया कि स्वमूत्र चिकित्सा हमारे लिए, तो जब हम बड़े-बड़े उस पे होते हैं, उपवास पे रहते हैं और लंबे
स्वाध्याय में रहते हैं, तप में रहते हैं, जो भी कह लें साधना में रहते हैं, तो हम मूत्र पान करते हैं। बिल्कुल। अच्छा गोविंद भैया, जैसे इसके पीछे क्या एक कारण है, जैसा आपने बताया था कि जो सेवन अगर करना है तो एक तो सुबह की सुबह जो सुबह में मूत्र है उसका प्रयोग करना है, उसके अलावा आपने शाम को कहा दिन में जो मूत्र है उसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या कारण हो सकता है, ये कैसे मतलब दोनों में अंतर है? नहीं, नहीं, पूरे दिन का भी मूत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह और रात का स्वस्थ इंसान जो साधारण हम्म, तकलीफों से गुजर रहा है, तो सुबह शाम अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, अपने शरीर में सभी पोषक तत्व उसके बने रहें, उसके लिए सुबह और शाम का करें। और गंभीर रोगों में पूरे दिन का करना है। और कई बार क्या होता है कि हम दिन में कुछ गलत चीज खान-पान भी कर लेते हैं, तो इस हम्म, वजह से किडनी सबसे ज़्यादा रात को काम करती है। हम्म, किडनी की जो क्रियाशीलता है वो रात्रि में ज़्यादा करती है। तो जो हम रात को करेंगे, तो उसके बाद जो हम्म, सुबह जो मूत्र त्याग होगा उसमें फ़िल्टर होके ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब और अच्छी मात्रा में होगा, वो है। हम्म, दूसरी चीज़ जो सुबह रात को करना हो, रात को लेना है, हम्म, तो उसके बीच में भी यही है कि रात को सोने से पहले यानी पूरे दिन में भी जो है, तो मूत्र का जो है, जो रात्रि वाला मूत्र है, वो आपको लेना चाहिए। और सबसे इस चिकित्सा में तो सबसे साधारण सी बात ये है कि ना कोई ज़्यादा तामझाम करना है। एक हम्म, तो साधारण सा अपना भोजन सात्विक रखना है और अपने मूत्र पान करते रहना है, मूत्र की मालिश करनी है। और हम्म, अगर आपको मूत्र की मालिश करने के लिए 3 दिन, 7 दिन पुराना मूत्र की मालिश करने से ज़्यादा फ़ायदेमंद मिलता है। तो आप इसे अलग-अलग 7 बर्तनों में अलग-अलग 7 बर्तन में आप इकट्ठा करें और जब 8वें दिन पहले दिन वाले मूत्र से मालिश करें, 9वें दिन दूसरे वाले मूत्र से मालिश करें, इस तरीके से। और जो पहले दिन 7वें दिन जिस मूत्र से मालिश कर रहे हैं, वो खाली हो गया, उसको अच्छे से धो के दोबारा उस दिन का मूत्र उसमें इकट्ठा कर दें। तो अगले जी, तो 7 दिन के लिए होता रहेगा। हम्म, बिल्कुल। मतलब तो इस चिकित्सा में कोई विज्ञान है ही नहीं। देखिए, अगर इसमें हम्म, कोई ज़्यादा तामझाम विज्ञान जैसी बातें कर रहे हैं, तो वो भी बात वही है कि घुमा-फिरा के व्यवसाय घुमाना। अगर इसमें भी कोई हम्म, घुमाने-फिराने की बात कर रहा है, तो साधारण-सी बात है कि ये भी हाँ, जो परहेज़ है, कुछ परहेज़ हैं, वो सारी चीज़ों की जानकारी होनी ज़रूरी है। और हम्म, इसमें भी कोई कहता है नहीं जी ऐसे नहीं वैसे। अब आप देखें कि आर्मस्ट्रांग ने अपनी किताब में बोला कि भाई, मतलब उसी रोगी का जिसमें ब्लड आया हुआ था, पीप आया हम्म, हुआ था, उसी मूत्र का पान करा दिया। अब हम्म, मतलब यहाँ पे ज्ञान मिला ना। अब जो कोई कहेगा जी नहीं, नहीं, वो उसमें केमिकल मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी, आपका खून हो सकता है, आपके दूसरे विजातीय तत्व हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें। हाँ, एक पुस्तकों के अध्ययन के दौरान ये कहा गया है कि जिस दिन कीमोथेरेपी होती है या जी, आप कोई भी चिकित्सा ले रहे हैं, गंभीर और हैवी कोई खतरनाक दवाइयाँ ले रहे हैं, तो उस दिन हम्म, अपना मूत्र ना पिएँ, उस दिन किसी स्वस्थ इंसान का मूत्र पान कर सकते हैं। जी, इसमें कोई विज्ञान नहीं, इस चिकित्सा पद्धति में कोई विज्ञान नहीं है, कोई ज़्यादा विज्ञान नहीं है, ये तो सिर्फ़ सरल हम्म, भाषा में है कि अपने मूत्र को पीना है और अपने मूत्र से मालिश करनी है। हाँ, मालिश करने में ध्यान क्या रखना है, कहीं फोड़े-फुंसी ज़्यादा फोड़े-फुंसी अभी इसी में पढ़ रहा था कि एक गोली लगी हुई थी, 7 साल से 10 साल से गोली लगी हुई थी, 10 इंच के बराबर का नासूर हो रखा था। वो ज़ख्म एलोपैथी के डॉक्टरों से नहीं भरा और उन्होंने आर्मस्ट्रांग जी ने उसे मूत्र की मालिश करी, मालिश नहीं, मूत्र की पट्टी रखी और 21 दिन में वो बंदा ठीक हो गया। 21 दिन में वो जख्म 10 साल पुराना 10 इंच बड़ा नासूर जैसा जख्म जो गोली लगने से हम्म, हुआ था, वो ठीक हो गया। जी, बिल्कुल। तो चलिए फिलहाल तो खैर बहुत सारी जानकारियां आपने इस एपिसोड में दे दी हैं। हालांकि इस श्रृंखला को हम आगे भी कंटिन्यू रखेंगे और गोविंद भैया के माध्यम से या कुछ और भी जो इस क्षेत्र में कार्य हुँ। कर रहे हैं उनको भी चैनल के माध्यम से आपके सामने लाएंगे और लोगों के अनुभव भी साझा करेंगे। अभी कुछ दिखाना मैं चाह रहे हैं गोविंद जी, पहले हाँ, वो दिखा दीजिए जी। मैं इसमें ये बात करना चाहूँगा कि हम आगे जो हम परिचर्चा करेंगे, इसमें बहुत सारी बीमारियों के ऊपर पूरा दिया हुआ है। कैंसर, गुर्दे, हृदय रोग, अनेक प्रकार के ज्वर, मलेरिया, अंडकोश का बढ़ जाना, घाव बनने, जलने पे, अमल रोगों पर, प्रायोगिक चिकित्सा, हृदय रोग पर, हृदय की निर्बलता पे, हाई ब्लड प्रेशर पे, लो ब्लड प्रेशर, क्षय रोग, टीबी का, हड्डी का क्षय, टीबी के इंसोफिलिया, कैंसर, पेट के रोग, आँत के रोग, बड़ी आँत का सूजन, आँत का अल्सर, संधिवात, त्वचा के रोग, आँख के रोग, कान के रोग, सिर का दर्द, बवासीर,
चोट, जख्म, गर्भाशय की सूजन, इन सारी बीमारियां, बांझपन जैसी बीमारियां, इन सभी पे मूत्र चिकित्सा के जो उपचार हैं, उपचार तो सेम वही है। देखिए उपचार में कुछ भी नहीं है, इसमें उपचार की सेम है। जो बातें होंगी इन सब चीजों पे लेके उसमें कुछ टेस्टिमोनियल जानने को मिलेगा, तो उससे हमारा विश्वास और ज्ञान बढ़ेगा। बिल्कुल, तो अगले कार्यक्रमों में अलग-अलग बीमारियों को लेकर के हम गहराई से जानने का प्रयास करेंगे, कैसे सेवन करना है या कैसे इस चिकित्सा पद्धति के द्वारा अलग-अलग रोगों को ठीक किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए तो आज इस कार्यक्रम में इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए गोविंद भैया आपका एक बार फिर से बहुत-बहुत धन्यवाद और दर्शकों का भी जुड़ने के लिए जिन्होंने इतनी लास्ट तक इस वीडियो को देखा है, तो उसका मतलब वो सच में रुचि रखते हैं इस विषय में, तो उन सब के लिए बहुत-बहुत आभार, क्योंकि ऐसे लोग ही इस चिकित्सा पद्धति को कुछ आगे ले जाने का कार्य करेंगे। आपका कोई फाइनल मैसेज हो गोविंद भैया तो आप दे सकते हैं। देखिए, हर बार की तरह एक ही विनती है, संदेश तो नहीं, मैं विनती करूँगा कि हर परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बने रहने का हक है और उसके लिए उन्हें ही जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक आपको होना पड़ेगा। हम जैसे भाई बंधु तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन आपको खुद जागरूक होना पड़ेगा। तो आप सभी से विनती है कि स्वदेशी चिकित्सा को अपनाएं और उसकी जागरूकता में अपना अनुभव, सहयोग, मार्गदर्शन दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक अपने अनुभव को, अपने ही स्तर के अपने अनुभवों को पहुँचाएं, क्योंकि आज के समय में हमारा भोजन अप्राकृतिक हो गया, दवाइयाँ अप्राकृतिक हो गई, विचार अप्राकृतिक होते जा रहे हैं, तो हम स्वस्थ और समृद्ध कैसे बन सकते हैं? तो थोड़े से बदलाव की ज़रूरत है। बदलिए अपने आप को भी और समाज को भी बदलने का प्रयास कीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर मैं गुजरात से हूँ। मैंने कल गोल्डबेट टीवी पे आपका वीडियो देखा। मैंने खुद भी प्रयोग किया था। मेरे आँख में एक लग गया था जोर से, दिखाई नहीं देता था, पूरा लाल हो गया था, पूरा काले किक्के के ऊपर भी खून जम गया था। तो मैंने अगले दिन ही एक पुराना पुस्तक था, इसमें लिखा था कि स्वमूत्र, तो मैंने लिया और जो कपड़ा कॉटन का था इसको भिगो के, थोड़ा ज़्यादा भिगो के मैंने आँख पर रखा, कलाक 1-1 घंटा तक, दिन में 3 बार ऐसा किया। तो मेरी आँख में जो लाल हो गई थी पूरी, वो भी अच्छी हो गई और देखने भी अच्छा लगा। मैं खुद इसमें मानता हूँ, इसलिए मेरे को वो किताब चाहिए। तो गुजरात में कैसे बेच सकता हूँ और कितना पेमेंट डालना पड़ेगा वो मेरे को बता देना। नहीं, देखिए आपने तो मुझे 1 मिनट में यहाँ आपको रोक के कह रहा हूँ। जब आपसे मैं पिछली बार मिला था, जब मैं दही चूड़ा खाया था, मेरे ख्याल से दही चूड़ा खाया था, उसी दिन की बात है। जी जी। आपने स्वमूत्र चिकित्सा से स्वयं लेने की बात कहा था आपने जी। और तो आपने कहा मुझे जो चेंज दिखा है वो चेहरे पे ग्लो दिख रहा है। जी। तो ये तो आपने कहा और मैं स्वयं कहने वाला था कि भाई जो पिछली बार मैं मिला था और अब आपसे मिल रहा हूं तो आपके चेहरे पे पहले से बहुत अच्छा ग्लो है। जी। मैं कहने वाला था जो आपने कहा। जी जी। तो ये तो हमने महसूस किया। जी। समझ गए कि नहीं? जी जी।